साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा अध्याय 5 और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और कहाँ कहाँ स्थापित है, वह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची श्रृंखला या सबसे छोटी चोटी कौन सी है। ठीक है, यह हमारा अध्याय 5। ठीक है, और हमने अभी तक पिछले 4 अध्याय को कंप्लीट कर लिए हैं और उनकी वीडियो जो है तो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाइए, उसको देखिए, वॉच करिए। वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार बनी हुई है। आप अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं या मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का हमारा जो नक्शा बना हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो है तो यह गोपाचल की जो पर्वत है, ये जो है तो चंबल साइड, ये उत्तरी भारत, उत्तरी मध्य प्रदेश में जो है तो स्थापित है। आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो विंध्याचल श्रेणी हुई है, ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। इसको जो है तो 3 भागों में बांटा गया। कौन से? विंध्याचल श्रेणी में, भांडेर श्रेणी में और कैमूर श्रेणी में। ठीक है, कैमूर श्रेणी में ये जो माता शारदा का जो मंदिर है वह किस श्रेणी में आता है? तो वह कैमूर पहाड़ी में यानी कैमूर श्रेणी में आता है। वहीं पे अगर बात करें सतपुड़ा की पहाड़ी को किन भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे जो राजपीपला की जो पहाड़ी है यह, फिर महादेवन की पहाड़ी और मैकाल की श्रेणी। ठीक है, जो अमरकंटक की चोटी वो यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ की चोटी, वह किस श्रेणी में आती है? महादेव श्रेणी में आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो धूलगिरी की जो चोटी है वह किस में आती है? राजपीपला में आती है। ठीक है, इन चोटियों के बारे में है। आप यहाँ पे जो देखेंगे ये सिगार चोटी है। सिगार चोटी जो है तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे जो है तो सद्भावना की चोटी जो है तो यह कहाँ है? यह दमोह में है। ठीक है, दमोह में है, यह भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बात करते हैं, इसको हम विस्तार के बारे में देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जो है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हमने आपको ही कुछ समय पहले बताया कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ठीक है, बात करें अगर विंध्याचल के बारे में तो यह पश्चिमी भाग है। ठीक है, यह कौन सा भाग है? यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, कांकड़ी बाड़ी, सलकनपुर और भीमबेटका आते हैं। ठीक है, किसमें? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो विंध्याचल श्रेणी है तो यहाँ पे जो है यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के किस भाग में है? पश्चिमी भाग में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, कांकड़ी बाड़ी, सलकनपुर और जो भीमबेटका है। ठीक है, जो भीमबेटका है, भीमबेटका कहाँ? होशंगाबाद में। तो ये जो है तो यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें वहीं पे अगर भांडेर श्रेणी की, ये जो आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे, ये जो भांडेर है तो ये कौन सी श्रेणी है? भांडेर श्रेणी है। यह किसके भाग है? यह विंध्याचल के ही भाग है। ठीक है, तो भांडेर की बात करें तो यह विंध्याचल का कौन सा भाग है? मध्य भाग है, यानी जो पश्चिमी भाग में विंध्याचल है और पूर्वी भाग में क्या है? कैमूर है। तो यह कौन सा भाग है? मध्य भाग है। ठीक है, इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी सद्भावना की चोटी है। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत जो सद्भावना की चोटी, जिसे हम गुडविल चोटी के नाम से भी जानते हैं, जो कितनी मीटर ऊंची है? 752 मीटर। यह कहाँ है? दमोह में स्थित है। ठीक है, बात करें वहीं पे अगर कैमूर पहाड़ी, आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे, ये कैमूर पहाड़ी है। तो यह विंध्याचल का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और इसके अंतर्गत जो त्रिकूट पर्वत कहाँ है? मैहर में जो माता शारदा है वह किस में है? त्रिकूट पर्वत में। वह कहाँ है? मैहर में। और गिद्धराज पर्वत जो सतना के रामनगर तहसील के देवराज नगर में जो है तो यह गिद्धकूट पर्वत स्थित है। यह केन नदी का उद्गम स्थल, यानी इस कैमूर की पहाड़ी से ही जो कौन सी नदी निकलती है? केन नदी निकलती है। ठीक है, और जो कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल का विभाजन करता है। जो कैमूर पहाड़ी है वह यमुना नदी और सोन नदी का जो पानी है उसको 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो बात करें अगर सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी। तो आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे ये जो राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, तो यह कौन सी है? ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की 3 भाग है। कौन सी? राजपीपला, जिसको ये पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग है, ठीक है। तो दक्षिण और मध्य भाग, यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश बिल्कुल दक्षिण में है, इसलिए यह दक्षिण, और इसके इसके और इसके क्या है? यह बीच में, तो इसलिए यह दक्षिण और मध्य भाग कहलाएगा। और मैकाल जो है यह पूर्वी भाग है, ठीक है। बात करते हैं आगे। जो राजपीपला है, यह तीनों किसके भाग हैं? यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के तीनों भाग हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे अगर राजपीपला के बारे में, तो यह सतपुड़ा का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, ठीक है। आप यहाँ पे चित्र पे दिखाते हैं आपको। आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यह सतपुड़ा का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। यहाँ पे जो है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार कहाँ? गुजरात और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। तो इधर क्या है? इधर गुजरात है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है तो यह जो है तो यहाँ पे बुरहानपुर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो एक दर्रा है, दर्रे तक क्या है? ये इसका विस्तार बना हुआ है, ठीक है। बात करें इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे जो है तो ये राजपीपला पहाड़ी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हो गया, यह राजपीपला पहाड़ी हो गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है तो यह राजपीपला की पहाड़ी है, ठीक है। ये इसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ी? बड़वानी की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी और ग्वालगढ़ हिल और असीरगढ़ की पहाड़ी किसमें है? यह राजपीपला के पहाड़ी में है, ठीक है। यह कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। बात करें वहीं पे राजपीपला श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? धूलगिरी। जो चूलगिरी है, यह कितनी है? 1200 मीटर ऊंची है। यह कहाँ है? बड़वानी जिले में, ठीक है। आप यहाँ पे चित्र पे देखें अगर, यहाँ पे जो तो धूलगिरी की जो चोटी है, ये धूलगिरी की चोटी है, यह कहाँ है? राजपीपला श्रेणी में, ठीक है। कितनी है? 1200 कितनी है? 15 मीटर ऊंची है। कहाँ है? बड़वानी जिले में, ठीक है। बात करें वहीं पे इस श्रेणी में स्थित जो असीरगढ़ का किला है, जो असीरगढ़ की पहाड़ी है, उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी जो है तो उस असीरगढ़ के पहाड़ी से ही हम कहाँ पे? दक्षिण भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। बात करते हैं महादेवा की पहाड़ी। जो महादेवा की पहाड़ी वह जो है तो दक्षिण एवं मध्य भाग में है। यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के कहाँ? खंडवा से सिवनी तक है, ठीक है। इसका जो विस्तार है कहाँ से है? आप यहाँ पे देखेंगे ये जो महादेवा की पहाड़ी है, यह कहाँ से है? यह खंडवा से, और कहाँ तक है? यहाँ खंडवा हो गया, खंडवा से ये सिवनी जिला, ठीक है, मंडला सिवनी डिंडौरी, इधर आप देखेंगे तो इधर सिवनी है और यहाँ पे जो है तो खंडवा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है? विस्तार है, ठीक है। बात करें आगे, इसके अंतर्गत क्या? धूपगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत जो बैतूल में है, आदि पर्वत चोटियाँ हैं। कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? कि धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, ठीक है। प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से धूपगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो वह किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नंदीगढ़, चौरागढ़ जो पहाड़ी है वह किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? यह आती है महादेव पहाड़ी के अंतर्गत आती है। जो कालीभीत है वह कहाँ है? तो वह महादेव पहाड़ी में है। कहाँ? कौन किस जिले में? बैतूल में, ठीक है। इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी वह धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? धूपगढ़ की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकाल जो है तो यह सतपुड़ा का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र पे देखेंगे जो है आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखें तो इधर का जो भाग है, कौन सा भाग है? ये पूर्वी भाग है, ठीक है। तो यह सतपुड़ा का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छत्तीसगढ़ तक है। यहाँ पे सिवनी है,
सिवनी के बाद इधर इधर पे आप देखेंगे तो इधर पे जो है तो छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो विस्तार है कहाँ तक है, सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है, ठीक है। इसकी पूर्वी भाग का कैसी है, अर्धवृत्त चंद्राकार। इसका जो पूर्वी भाग है कैसा है, इसका जो पूर्वी भाग है अर्धचंद्राकार है, ठीक है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किसार घाटी, अचानकपुर, अचानक अचानक मार अचानक अचानक मार आते, ठीक है। कौन सी, किरसार में और अमरकंटक। अमरकंटक और जो किरार घाटी और अचानक मार घाटी है, यह कहाँ पे है, यह मैकाल पर्वत श्रेणी में ही है, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश में जो स्थित मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी वह कौन सी, अमरकंटक, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो स्थित जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी वह बदरगढ़ है। वह कितनी है, 1176 मीटर है, लेकिन वह कहाँ है, वह छत्तीसगढ़ में है। और जो मध्य प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी है मैकाल श्रेणी की, वह है अमरकंटक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश की जो सबसे प्रमुख चोटियाँ कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी वह धूपगढ़, वह 1350 मीटर ऊंची है। उसके बाद आती है सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी वह धूपगढ़ 1350 मीटर, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, लेकिन यह धूपगढ़ कहाँ है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश में जो स्थित मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी वह अमरकंटक है, वह कितनी है, 1067 मीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी वह बदरगढ़, वह बदरगढ़ है 1176 मीटर। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी धूलगिरी, वह 1215 मीटर ऊंची है। बुंदेलखंड पठार की जो सबसे चोटी ऊंची है वह सिद्ध बाबा, वह 1172 मीटर है। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है सिगार, सिगार जो है तो वह 881 मीटर, वह कहाँ है, इंदौर में, ठीक है, सिगार चोटी। फिर बात करें कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल चोटी, वह कितनी है, दमोह में है और 752 मीटर है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की जो सबसे ऊंची चोटी जो टोंगरा शिवपुर है वह 430 मीटर यानी 1411 फीट है, ठीक है। आगे बात करें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप ये विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। ऊपर क्या है, विंध्याचल से यहाँ पे जो है तो ये नर्मदा नदी निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी की जो दो भागों में, एक विंध्याचल इधर उत्तर में और इधर दक्षिण में देखें तो सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल की 3 श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल और जो है तो कैमूर और महादेव, ठीक है। और जो सतपुड़ा की 3 है, राजपीपला और इधर मैकाल और सतपुड़ा, ठीक है। जो यहाँ से, और जो एक अजंता श्रेणी, अजंता श्रेणी जो है तो ये जो है तो ताप्ती नदी, इसको जो ताप्ती नदी बीच में पड़ती है, ठीक है। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी, नर्मदा नदी पड़ती है, जो 2 भागों में बांटती है, ठीक है। जो इधर अब बात करें आगे इधर, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पे जो है तो जो गिद्धराज पर्वत है यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कहाँ, रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर का जो श्यामला, नवोरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह यह कहाँ बसे हैं, तो यह पहाड़ियों पर ही बसे हैं। कौन, श्यामला हिल्स, न्योरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह यह पहाड़ियों पर ही बसे हैं। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है। जो नरो हिल्स है यह सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वह 1350 मीटर है। यह पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है, पचमढ़ी वह होशंगाबाद जिले में। लाजी हिल्स बालाघाट में है। लमहेटा हिल्स यह कहाँ, जबलपुर में है। गोपावल पर्वत जो है तो यह ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर किला स्थित है। गोपावल पर्वत में ही जो ग्वालियर का किला बना हुआ है स्थित है। कहाँ, लमहेटा जो गोपावल है, ठीक है। मैकाल रेंज में सबसे अधिक क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। त्रिकूट पर्वत मैहर माँ शारदा माता का मंदिर स्थित है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है ना। जनमन गण जाए भारत भाग विजेता, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर से के अधिक भंडार पाए जाते हैं और जिसमें यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियों का विकास होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमने टॉपिक 5 को कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे टॉपिक 6
इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, ये जो सिगार चोटी है, सिगार चोटी कहाँ, इंदौर में है। ठीक है, सद्भावना चोटी दमोह में है। ये भांडेर है, महादेव और मैकाल श्रेणी, राजपीपला, कैमूर। ठीक है, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, मध्य प्रदेश की सबसे चोटी धूपगढ़ 1350। यहाँ पे धूलगिरी चोटी कहाँ है, राजपीपला में। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।